नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में आने वाली अक्षय तृतीया के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। देखिए, अक्षय तृतीया आध्यात्मिक शक्ति, शुभ संयोग और एक नई शुरुआत का विशेष अवसर लेकर के आती है। अक्षय का अर्थ क्या होता है? अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, जिसका क्षय ना हो सके। इसीलिए इस दिन किए गए शुभ कर्मों को दीर्घकालिक और स्थायी फल देने वाला माना गया है। ये जो पर्व है ना, ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और सनातन परंपरा में इसे अत्यंत पवित्र तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन बिना विशेष गणना के भी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अब अगर इसके तिथि की बात करी जाए तो देखिए, अक्षय तृतीया को हम 19 अप्रैल को मनाएंगे, जो कि रविवार के दिन पड़ रही है। और यहाँ पर जो तृतीया तिथि है, इसका प्रभाव 20 अप्रैल तक रहेगा। सोमवार के सुबह तक भी रहेगा इसका प्रभाव। अब अगर इसकी तिथि और स्वर्ण खरीदने का जो समय है उसकी बात करी जाए तो देखिए, इस वर्ष अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को पड़ रही है और तिथि का प्रभाव 20 अप्रैल सोमवार की सुबह तक रहेगा। और जो स्वर्ण खरीदने का यहाँ पर समय होगा, ये होगा 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से 20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक रहने वाला है। इस समय में, ये लगभग 19 घंटे की अवधि है, इस समय में आप स्वर्ण खरीद सकते हैं। जो लोग विशेष रूप से प्रातः काल में खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 20 अप्रैल को सुबह 5:51 से 7:27 तक का समय भी उपयुक्त माना गया है। इस दिन स्वर्ण खरीदना धन वृद्धि और स्थिर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब अगर पूजा और आध्यात्मिक साधना की बात करें तो इस पावन अवसर पर पूजा का श्रेष्ठ समय 19 अप्रैल को प्रातः 10:49 से लेकर के दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस अवधि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था और साथ ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती भी प्राय इसी तिथि के आसपास मनाई जाती है। यह दिन संरक्षण, संतुलन और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। अब शुभ कार्यों की अगर शुरुआत करनी है तो उसके लिए अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा गया है। अर्थात इस दिन किसी भी सकारात्मक कार्य की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ की जा सकती है। नया व्यवसाय, निवेश, संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय है, वाहन क्रय करना है या किसी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करना है, वो इस दिन किया जा सकता है। ये अवसर केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, कोई नई आदत, नई दिशा या कोई नया लक्ष्य है आपका, उसका संकल्प लेना चाहते हैं, तो वह भी आज के दिन लिया जा सकता है। दान और सेवा का भी महत्व है आज के दिन। इस दिन दान को विशेष महत्व दिया गया है। अन्न, जल, वस्त्र और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से भी किया गया दान आज के दिन बहुत शुभ फल प्रदान करता है। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह सलाह भी दी जाती है कि दान सद्भाव और निस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। सेवा और करुणा का भाव ही इस दिन को सार्थक बनाएगा आपके लिए। अब अगर राशि के अनुसार दान की बात करी जाए तो मेष राशि वाले हरी वस्तुओं का दान करें। वहीं
वृषभ राशि वालों के लिए पीली वस्तुओं का दान करना शुभ है। मिथुन राशि वाले अगर लाल वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ है। कर्क और सिंह राशि वाले अगर शनि से संबंधित काली वस्तुएं दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कन्या राशि वाले लाल वस्तुओं का दान करें तो बहुत श्रेष्ठ है। वहीं तुला राशि वाले अगर पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और वृश्चिक वाले हरी वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। धनु राशि वालों को सफेद वस्तुएं जैसे चावल या चीनी का दान करना चाहिए। दूध या दही का भी दान कर सकते हैं। तो वहीं मकर राशि वाले तांबा या फिर गेहूं का दान करें। कुंभ राशि वाले चांदी या फिर दूध से बनी हुई कोई मिठाई इसका दान कर सकते हैं। वहीं मीन राशि वाले इत्र या फिर सुगंधित वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर किसी को अपनी राशि ज्ञात ना हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको आपकी राशि ज्ञात नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 7 प्रकार के अनाज का दान कर सकते हैं जिसको हम सतनाजा बोलते हैं। एक साथ सारे सबको मिलाइए और उसका दान कीजिए, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। स्वर्ण खरीदने की परंपरा इस पर्व से गहराई से जुड़ी हुई है, लेकिन ये समझना भी आवश्यक है कि समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं से तो नहीं आती है। यहाँ पर आर्थिक निर्णय सदैव सोच समझकर लेना जरूरी हो जाता है। यदि संभव हो तो छोटी मात्रा में भी स्वर्ण या चांदी लेना पर्याप्त है। आधुनिक समय में डिजिटल निवेश के विकल्प भी उपलब्ध हैं। मुख्य उद्देश्य केवल सकारात्मक शुरुआत और स्थिरता का संकल्प लेने का है। तो प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया आत्मविश्वास, श्रद्धा और शुभ संकल्प का पर्व है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में स्थायी मूल्यों को अपनाएं, ईमानदारी, परिश्रम और सेवा को अपनाएं। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें, परिवार के कल्याण की कामना करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का निश्चय लें। जब नीयत शुद्ध होती है और प्रयास सच्चे होते हैं तब सफलता स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट में लिखें कि मेरे जीवन में अक्षय शुभता और समृद्धि बनी रहे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। धन्यवाद।